अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट एसटीपी। देखो भाई, एसटीपी जो है ना स्टैंड फॉर स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। अब एसटीपी जो होता है ना, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, उसका मेन पर्पस क्या होता है? टू एलिमिनेट लेयर टू लूपिंग। ये लेयर टू पे जो लूपिंग हो रही होती है ना, उसको खत्म कर पाए। तो क्या करता है, जब भी एसटीपी किसी भी नेटवर्क पर डिप्लॉय होता है ना, अप्लाई करते हैं हम, तो एसटीपी क्या करता है? जब एसटीपी हम डिप्लॉय करते हैं ना इस नेटवर्क में, लेट्स से ये नेटवर्क है हमारे पास स्विचेस का, इस पे हम डिप्लॉय कर रहे हैं, एसटीपी अप्लाई कर रहे हैं। तो हर स्विच क्या करेगा? हर स्विच ना, एक चीज होती है बीपीडीयू, ये टर्म है बीपीडीयू, तो कहते हैं ब्रिज पैकेट डेटा यूनिट। तो हर स्विच जो है ना, आपस में अपने बीपीडीयू जो है ना, ब्रिज पैकेट डेटा यूनिट्स शेयर करेगा विथ ईच अदर। हर स्विच, सही है। और बीपीडीयू शेयर करने के बाद एसटीपी क्या करेगा, जो है ना, इनमें से कोई एक पोर्ट को, इनमें से किसी एक पोर्ट को, लेट से इस पोर्ट को या फिर एक से ज्यादा पोर्ट को ब्लॉक कर देगा, ताकि हमारे पास एक टोपोलॉजी लूप फ्री टोपोलॉजी जनरेट हो जाए। आप खुद देख रहे हो, अगर मैं लेट से इस नेटवर्क में इस पोर्ट को ब्लॉक कर दूं, ये वाली पोर्ट को, तो इसका मतलब ये लिंक किसी काम के नहीं है। ये लिंक से डेटा डेटा फ्रेम जो है, फ्रेम यानी पैकेट्स ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। तो जब नहीं हो पाएंगे तो लूप लूप बनने का खतरा ही खत्म हो गया। समझ रहे हो बात को? तो ये काम करता है एसटीपी। तो एसटीपी क्या करता है? एसटीपी एक लूप फ्री टोपोलॉजी कैलकुलेट करता है। अब उस लूप फ्री टोपोलॉजी को निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए कुछ तरीका होता है, स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं हमें, किस तरह हम एक लूप फ्री टोपोलॉजी एसटीपी की मदद से कैलकुलेट करेंगे, वो हमें आज सीखना है। वो हमारा पर्पस है इस वीडियो का। अच्छा, एसटीपी का एक और फायदा भी है। एसटीपी का एक और फायदा ये है कि, एक फायदा तो ये हो गया भाई कि एसटीपी जो है लूप फ्री टोपोलॉजी निकालता है, कैलकुलेट करता है। एक और फायदा एसटीपी का क्या है भाई, कि देखो एसटीपी ने जब जब ये पोर्ट ब्लॉक किया ना, ये पोर्ट ब्लॉक किया, तो ये लिंक किसी काम के नहीं है। अब यहाँ से इस लिंक से डेटा फ्रेम्स नहीं ट्रेवल कर पा रहे। अच्छा, अब देखो ये पोर्ट ब्लॉक हुआ है सिर्फ, सही है, खत्म नहीं हुआ। ब्लॉक का मतलब होता है कि अभी ये इस्तेमाल नहीं हो रहा सिर्फ। खत्म का मतलब होता है कि पूरा ही हटा दिया उसने, अब ये यूजेबल ही नहीं है, इन द फ्यूचर भी हम नहीं कर सकते इसको। लेकिन ब्लॉक का मतलब होता है कि ये चीज जो है ना, अभी टेम्पोरली इसे ब्लॉक कर दी है, ताकि लूप फ्री टोपोलॉजी बन जाए हमारी। अब लेट से इस नेटवर्क में अभी करंटली ये दो लिंक्स इस्तेमाल हो रही है, ये लिंक इस्तेमाल हो रही है और ये लिंक इस्तेमाल हो रही है। लेट से फ्यूचर में अगर ये लिंक जो है खराब हो जाती है, फॉल्टी हो जाती है किसी भी वजह से, तो अब एसटीपी क्या करेगा? एसटीपी इस वाली लिंक को, जो ब्लॉक था पोर्ट, जो पोर्ट ब्लॉक था, इसको दोबारा से रिस्टोर कर लेगा। अब ये दोबारा जो है फंक्शनल पोर्ट हो गया। तो अब एसटीपी, क्योंकि ये जो है ये पोर्ट, ये लिंक फॉल्टी हो गई, तो अब वापस ये लिंक जो है काम करना शुरू कर देगी एज अ रिप्लेसमेंट फॉर दिस लिंक। तो ये काम भी एसटीपी करता है। जब जब ही जो है एसटीपी इतना फायदेमंद है कि अगर आपकी जो पोर्ट ब्लॉक हुई हुई है, अगर फ्यूचर में उसकी नीड है, तो वापस उसको रिस्टोर भी कर देगा। तो ये एक और फायदा है एसटीपी को जो है ना लगाने का नेटवर्किंग में। आई होप सब कुछ क्लियर है क्यों एसटीपी रिक्वायर्ड है और क्या एसटीपी के फायदे हैं। दो मेन फायदे बताए मैंने आपको। नंबर वन, एक लूप फ्री टोपोलॉजी निकालता है। नंबर टू, जो है बैकअप के लिए जो है एडजस्ट करना हो ना, ऑटोमेटिकली अपने आप को जो है ना, अगर खुदा ना खास्ता फ्यूचर में किसी नेटवर्क में कोई मसला आ गया, किसी लिंक में फॉल्टी हो गई, तो वो उसको भी एडजस्ट करके एक नया लिंक प्रोवाइड कर देगा नेटवर्क को, ताकि डेटा पैकेट्स, डेटा फ्रेम्स को कोई मसला ना हो ट्रैवल करने में। अच्छा, अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। अब जो है हम निकालेंगे लूप फ्री टोपोलॉजी किस तरह कैलकुलेट करता है एसटीपी, ये हम निकालेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस जो है ना पूरे टॉपिक का, एसटीपी का। अब देखो, बिफोर वी डू दैट, कुछ चीजें हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं एसटीपी के, जो आपको मालूम होना बहुत जरूरी है, जिनके बगैर आपको जो है वी कैन नॉट प्रोसीड फॉरवर्ड। पहला क्या है भाई, कि ब्रिज क्या होता है? देखो, जब भी एसटीपी में ब्रिज का नाम आए ना, ब्रिज बोलूं मैं, इसका मतलब है स्विच की बात कर। ठीक है, यहाँ पे ब्रिज का मतलब है, ब्रिज बोलते हैं स्विच को। ब्रिज है सेम एज स्विच। ये बात क्लियर हो गई। अब एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ब्रिज आईडी का। बीआईडी बोलते हैं, ब्रिज आईडी।
अब देखो ब्रिज आईडी जो है ना यहाँ पे मेंशन की हुई है। हर ब्रिज की हर ब्रिज की आपके पास एसटीपी नेटवर्क में एक ब्रिज आईडी होती है। एक ब्रिज आईडी होती है। और ब्रिज आईडी बनती किस तरह है, याद रखना। ब्रिज आईडी में ना दो चीजें होती हैं। एक होता है ब्रिज प्रायोरिटी, लिखा है नंबर 4096, इसको बोलते हैं ब्रिज प्रायोरिटी। और जो इसके डॉट के बाद जो नंबर है, इसको बोलते हैं ब्रिज का मैक एड्रेस। तो ब्रिज आईडी दो चीजों से बनती है। ब्रिज प्रायोरिटी से बनती है, डॉट ब्रिज मैक एड्रेस। आई होप ये बात क्लियर है। ब्रिज प्रायोरिटी 16 बिट्स की होती है, ब्रिज मैक एड्रेस 48 बिट्स का होता है। अब ये पहला कॉन्सेप्ट था ब्रिज आईडी का। फिर आता है एक और चीज आती है जिसको हम बोलते हैं रूट ब्रिज। जब भी आप एसटीपी में जो है लूप फ्री टोपोलॉजी निकाल रहे होगे ना, तो पहला काम स्टेप वन क्या होगा आपका, कि आपको रूट ब्रिज सेलेक्ट करना पड़ेगा। और रूट ब्रिज उस नेटवर्क में, मतलब एक कंटिन्यूअस नेटवर्क में कोई एक ही ब्रिज होगा, रूट ब्रिज। ऐसा नहीं है कि दो ब्रिज, स्विच वन भी ब्रिज हो, रूट ब्रिज हो, स्विच टू भी रूट ब्रिज हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई एक ही रूट ब्रिज होगा। और रूट ब्रिज को सेलेक्ट करने के लिए क्राइटेरिया क्या है हमारे पास, कि जिसका प्रायोरिटी नंबर वो ब्रिज जिसका प्रायोरिटी नंबर सबसे कम हो, यानी जिसकी ब्रिज आईडी स्मॉलेस्ट हो ब्रिज आईडी स्मॉलेस्ट हो, उसको हम बोलते हैं, वो होगा हमारा रूट ब्रिज। मतलब आउट ऑफ दीज थ्री, स्विच वन, स्विच टू, स्विच थ्री, जिस ब्रिज का ब्रिज आईडी स्मॉलेस्ट है ना, तो वो हमारा नंबर वन प्रायोरिटी पे होगा। उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी टू बिकम द रूट ब्रिज। तो आप खुद देखो यहाँ पर, अगर हम बात करें इन तीनों ब्रिजेस में, तो हमारे पास इन तीनों ब्रिजेस में जो ब्रिज आईडी है वो स्मॉलेस्ट किसकी है। तो आप खुद देखो स्मॉलेस्ट हमारे पास, देखो इनका जो ब्रिज प्रायोरिटी नंबर है वो तो सेम है। आगे बढ़ते हैं। अब चेक करो तीनों का मैक एड्रेस, ब्रिज मैक एड्रेस देखो। तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, तो ए स्मॉलेस्ट है। तो जब भी हम क्या बोलेंगे, हमारा स्विच वन जो है ना, स्विच वन क्या है, हमारा रूट ब्रिज। तो ये होता है कॉन्सेप्ट रूट ब्रिज का। आई होप क्लियर है। पहले हम देखते हैं ब्रिज प्रायोरिटी नंबर को, अगर वो सेम है तो उसके बाद हम मूव करते हैं ब्रिज मैक एड्रेस पर। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है कॉस्ट का। कॉस्ट। अब देखो कॉस्ट जो है ना, एक एसटीपी इनेबल्ड नेटवर्क पे ना, एक एसटीपी इनेबल्ड जो नेटवर्क होता है ना, उस पे हर पोर्ट, जो भी पोर्ट है ना, देखो ये स्विच है, ये इसकी पोर्ट्स है, ये इसकी पोर्ट है, ये इसकी पोर्ट है, ये इसका दो पोर्ट्स हैं, इसकी भी दो पोर्ट्स हैं। तो हर पोर्ट की अपनी एक कॉस्ट होती है। हर पोर्ट की हर एसटीपी इनेबल्ड पोर्ट ना, जो भी पोर्ट जिसमें एसटीपी काम कर रहा है ना, जिस पोर्ट पे भी एसटीपी काम कर रहा है, वो अपनी एक कॉस्ट मेंटेन करता है। हर एसटीपी पोर्ट अपनी एक कॉस्ट मेंटेन करता है। और उस कॉस्ट की मदद से ना हम निकालते हैं रूट पाथ कॉस्ट। हर एसटीपी पोर्ट, पोर्ट दिए मैंने आपको, हर एसटीपी पोर्ट अपनी एक कॉस्ट मेंटेन करता है। और उस कॉस्ट की मदद से हम निकालते हैं रूट पाथ कॉस्ट। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक हो गया। ठीक हो गया। इसके बाद आता है कॉन्सेप्ट के रूट पाथ कॉस्ट क्या होता है। व्हाट इज रूट पाथ कॉस्ट। अब देखो भाई, रूट पाथ कॉस्ट समझने के लिए बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अब देखो लेट से हमें ये पोर्ट्स दी हुई है, ये पोर्ट है, सारी एसटीपी इनेबल्ड है। सारी क्या है, एसटीपी इनेबल्ड, जो एसटीपी काम कर रहा है इस पूरे नेटवर्क पे। तो लेट से अब इसकी हमें कॉस्ट दी हुई है, इस पोर्ट की हमें कॉस्ट दी हुई है 500, और इसकी हमें कॉस्ट दी हुई है, लेट से इसकी भी दी हुई है 500। और इस पोर्ट की कॉस्ट हमें लेट से दी हुई है 20,000, और इसकी भी हमें दी हुई है 20,000। ठीक हो गया। और इसकी लेट से हमें दी हुई है 40,000।
ठीक है। तो अब रूट पाथ कॉस्ट ये बोलता है कि रूट पाथ कॉस्ट क्या है, द is the sum of the cost, sum of the cost of all inbound ports, of all inbound ports along the path, along the path from the root bridge, from the root bridge to the device. अब ये इसकी डेफिनेशन है रूट पाथ कॉस्ट की, कि भाई जो है रूट पाथ कॉस्ट सम ऑफ द कॉस्ट है ऑफ ऑल इनबाउंड पोर्ट्स फ्रॉम द रूट ब्रिज टू द डिवाइस। आओ इसको निकालते हैं अब। ये सब समझ नहीं आएगा, हमें इसको निकालना पड़ेगा। लेट्स से मैं आपसे बोलता हूँ भाई कि रूट पाथ कॉस्ट निकालो, रूट पाथ कॉस्ट फाइंड करो ऑफ दिस पोर्ट, इस पोर्ट की तुम रूट पाथ कॉस्ट निकालो। तो हम किसका निकालेंगे, इस पोर्ट की रूट पाथ कॉस्ट इसका निकालेंगे कि आपने देखा भाई ये इसकी पाथवे बन रही है। अगर मैं बात करूं रूट पाथ कॉस्ट की, अगर बात करूं मैं, तो पाथ इस तरह बन रही है। ये रूट ब्रिज है, यहाँ से स्टार्ट हुआ देखो, और यहाँ से स्टू पे गया, और फिर आ गया इस पोर्ट पे। तो अब देखो इस पाथ में आपके पास कितने इनबाउंड पोर्ट्स आ रहे हैं। इनबाउंड पोर्ट्स क्या होता है, जिसके अंदर डेटा एंटर हो रहा होता है, जहाँ पे फ्रेम्स जो है एंटर हो रहे हैं उस स्विच में, उस पोर्ट के थ्रू। मतलब अगर मेरे पास ये स्विच है और ये दो उसके पोर्ट्स हैं, और डेटा अगर फ्रेम्स यहाँ से एंटर हो रहे हैं, तो ये इनबाउंड पोर्ट है और ये आउटबाउंड पोर्ट है। ये बात तो क्लियर है ना, क्या फर्क होता है इनबाउंड में और आउटबाउंड में। अब देखो डेटा जो फ्रेम्स हैं वो आ रहे हैं अभी स्विच, रूट स्विच से आ रहे हैं, रूट ब्रिज से आ रहे हैं। तो अब जैसे रूट ब्रिज से आ रहे हैं, तो हमारे पास दो इनबाउंड पोर्ट्स आ रहे हैं रास्ते में। एक ये आ रहा है इनबाउंड पोर्ट, जिसकी कॉस्ट है 500। तो ये आप लिख लोगे यहाँ पर 500 प्लस। फिर उसके बाद आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है इनबाउंड पोर्ट, तो इसकी कॉस्ट क्या है 20,000। तो इन दोनों को आप ऐड कर दोगे, तो इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी 20,000 प्लस 500, जो भी कॉस्ट आ रही है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस पोर्ट का जो रूट पाथ कॉस्ट है वो इतनी है। सिर्फ कॉस्ट तो इतनी है जो उसकी दी हुई है हमें, लेकिन रूट पाथ कॉस्ट निकालनी है तो इस तरह निकालोगे। लेट से एक और ट्राई करते हैं। लेट से आपको दिया हुआ है, लेट से आपको बोला हो भाई कि हमें रूट पाथ कॉस्ट निकाल के दो, हमें रूट पाथ कॉस्ट निकालनी है लेट से इस पोर्ट की। तो ये तो बहुत इजी है, ये आपका रूट स्विच है, रूट ब्रिज है, ये पाथवे बन रही है, ये पाथवे बन रही है। तो क्या एक सिर्फ एक इनबाउंड पोर्ट आ रही है बीच में, वो ये खुद है। तो इसका क्या बन गया आपके पास रूट पाथ कॉस्ट 40,000, साफ साफ वही रूट पाथ कॉस्ट है इसकी, और कॉस्ट भी वही है इत्तेफाक से। तो इस तरह हम निकालते हैं रूट पाथ कॉस्ट। तो ये कॉन्सेप्ट है रूट पाथ कॉस्ट का, जो क्लियर है। इसके बाद जो आता है ना कॉन्सेप्ट, वो आता है पोर्ट आईडी का। पोर्ट आईडी, देखो हर पोर्ट की जिस तरह हर ब्रिज की आईडी होती है, इस तरह हर पोर्ट की ना भी आईडी होती है, जो कुछ इस तरह की होती है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, 128.24, जिसमें जो डॉट से पहले नंबर है वो है, तो बोलते हैं पोर्ट प्रायोरिटी, पोर्ट प्रायोरिटी है बोलते हैं इसको। और जो डॉट के बाद नंबर है वो है पोर्ट नंबर। पोर्ट आईडी, पोर्ट प्रायोरिटी जो होती है वो होती है 4 बिट्स की, और पोर्ट नंबर होता है 12 बिट्स का। तो ये पोर्ट आईडी होती है, सही है। और डिफॉल्ट पोर्ट प्रायोरिटी जो होती है, डिफॉल्ट पोर्ट प्रायोरिटी हर पोर्ट की वो होती है 128 ही होती है बाय डिफॉल्ट, सही है। फिर आता है कॉन्सेप्ट बीपीडीयू का, जो हम पढ़ चुके हैं वैसे। बीपीडीयू स्टैंड फॉर ब्रिज पैकेट डेटा यूनिट। अब देखो एसटीपी हम पढ़ चुके हैं, जब भी एसटीपी डिप्लॉय होता है किसी भी नेटवर्क पे, तो हर ब्रिज जो है ना वो आपस से पहले कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू शेयर करता है। बीपीडीयू दो तरह के होते हैं, बीपीडीयू जो है ना वो दो तरह के होते हैं। एक होता है कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू,
कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू जिसको बोलते हैं। इसके थ्रू ही हम इस बीपीडीयू के थ्रू ही हम जो है ना, हम निकालते हैं लूप फ्री टोपोलॉजी, कैलकुलेट करते हैं। ये हमारा मेन बीपीडीयू है, कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू। इसके अलावा एक और बीपीडीयू इस्तेमाल होता है, जो जब इस्तेमाल होता है जब हमारे पास टोपोलॉजी चेंज हो रही है। जब हमारे पास टोपोलॉजी जो है ना नेटवर्क की, वो चेंज हो रही हो, जो कि बहुत हमेशा बार बार नहीं होती रहती, वो बहुत रेयरली होती है, सही है। लेकिन जब होएगी तो ये जो है ना बीपीडीयू, यानी कौन सा बीपीडीयू, टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन बीपीडीयू, चेंज नोटिफिकेशन बीपीडीयू यानी टीसीएन बीपीडीयू इस्तेमाल होगा। नॉर्मली हमारा जो है ना ये इस्तेमाल होता है कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू, लूप फ्री टोपोलॉजी निकालने में किसी भी नेटवर्क की जिसमें एसटीबी डिप्लॉय हुआ हुआ, सही है। तो एसटीबी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू है, और जब टोपोलॉजी चेंज हो रही हो इस नेटवर्क की, जब हमारे पास टीसीएन बीपीडीयू इस्तेमाल होता है। और बीपीडीयू में आपके पास जो है इंफॉर्मेशन होती है, बहुत चीजें होती हैं, जैसे रूट ब्रिज की बीआईडी ऑफ रूट ब्रिज, ये होता है। और पीआईडी होती है, पोर्ट आईडी, सही हो गया। और इसमें फ्लैग्स भी होते हैं, ब्रिज आईडीज भी होती हैं, ब्रिज आईडी, सही है। तो इसमें इस तरह की इंफॉर्मेशन होती है बीपीडीयूज में। अभी क्योंकि हमारा मकसद है लूप फ्री टोपोलॉजी निकालना, कैलकुलेट करना, तो अभी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे कि उसके अंदर क्या होता है, बीपीडीयू के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। बहुत चीजें होती है, उसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे किसी और दिन, सही है। तो अभी हमारा ये स्कोप नहीं है इस वीडियो का। अब आते हैं हम, जो हमारा मेन टॉपिक है आज का इस वीडियो का, वो है एसटीबी कैलकुलेशन। किस तरह हम एसटीबी के थ्रू एसटीबी में लूप फ्री टोपोलॉजी कैलकुलेट करते हैं। कुछ स्टेप्स हैं उसके, बहुत सिंपल से। तो जब भी हम एक एसटीपी कैलकुलेट करेंगे ना, स्टेप वन क्या होगा हमारा, स्टेप वन ये होगा कि पिक द और सेलेक्ट द रूट ब्रिज, कि हम रूट ब्रिज को सेलेक्ट करेंगे पहले। लेट्स से ये एग्जांपल हम दे रहे हैं, ये एग्जांपल है, ठीक है। तो हम स्टेप वन क्या करेंगे, रूट ब्रिज को सेलेक्ट करेंगे। और रूट ब्रिज को सेलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं हम चेक करते हैं उस ब्रिज की ब्रिज आईडी को, तमाम ब्रिजेस की। तो अब देखो इन तीनों में से जो तीनों ब्रिजेस हैं, स्मॉलेस्ट ब्रिज आईडी किसकी है, वो हमारे पास स्विच वन की है। तो स्विच वन हमारे पास क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया एज द रूट ब्रिज। तो ये हमारा स्टेप वन हो गया पूरा, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर है। सेलेक्ट रूट ब्रिज हमारा पहला स्टेप। अब स्टेप टू क्या है, स्टेप टू है हमारे पास, स्टेप टू हमारे पास होता है कि सेलेक्ट अ रूट पोर्ट, सेलेक्ट अ रूट पोर्ट, सेलेक्ट अ रूट पोर्ट ऑन ईच नॉन रूट ब्रिज, ठीक है। अब देखो हमने रूट ब्रिज सेलेक्ट सेलेक्ट कर लिया स्टेप स्टेप वन में। अब स्टेप टू में क्या करेंगे, जो नॉन रूट ब्रिजेस है ना, जैसे स्विच वन हमारे पास रूट ब्रिज हो गया, इसको छोड़ दो। अब जो नॉन रूट ब्रिज है ना, स्विच टू और स्विच थ्री हो गया, इन इनमें से अब देखो स्विच टू में भी हमारे पास दो पोर्ट्स हैं, वन पोर्ट, सेकंड पोर्ट। और स्विच थ्री में भी हमारे पास दो पोर्ट्स हैं, फर्स्ट पोर्ट, सेकंड पोर्ट। अब हमें इन दोनों स्विचेस पर एक रूट पोर्ट सेलेक्ट करना है। अब रूट पोर्ट की तारीफ क्या है, डेफिनेशन क्या है, कि रूट पोर्ट वो पोर्ट होगा जिसका डिस्टेंस, जिसकी कॉस्ट, जिसकी कॉस्ट या डिस्टेंस बोल दो एक ही बात है, फ्रॉम द रूट ब्रिज सबसे कम होगी, ठीक है। रूट पोर्ट क्या होगा, रूट पोर्ट किस तरह निकालेंगे, रूट पोर्ट निकालने के लिए हम रूट ब्रिज से उस दोनों पोर्ट्स की कॉस्ट चेक करेंगे, डिस्टेंस चेक करेंगे, एक ही बात है, कॉस्ट बोलो डिस्टेंस बोलो एक ही बात है। जिसकी कॉस्ट लोएस्ट आ रही होगी ना, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे एज द रूट पोर्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। अगर लेट से
और हम एक काम करते हैं, हम कॉस्ट जो है ना वही ले लेते हैं जो हमने ली थी लास्ट एग्जाम्पल में, स्टार्टिंग में, कि भाई इसकी कॉस्ट 500 है, इस पोर्ट की, इस पोर्ट की कॉस्ट भी 500 है, इसकी लेट से आपको दी हुई है 20,000, कॉस्ट दी हुई है, इसकी भी दी हुई है 20,000, और इसकी दी हुई है लेट से, इसकी भी दी हुई है 20,000, और इसकी दी हुई है 20,000 लेट से। ठीक है, ये कॉस्ट दी हुई है आपको हर पोर्ट की। अब देखो रूट पोर्ट किस तरह सेलेक्ट करोगे। अब देखो, हम स्विच टू की बात करते हैं पहले, पहले हम स्विच टू की बात करते हैं। स्विच टू में हमारे पास दो पोर्ट्स, ठीक है, एक ये पोर्ट है और एक ये पोर्ट है। अब हम बारी बारी दोनों पोर्ट्स की रूट पाथ कॉस्ट निकालेंगे, बारी बारी दोनों पोर्ट्स की रूट पाथ कॉस्ट निकालेंगे। हम चेक करेंगे उनका डिस्टेंस फ्रॉम द रूट ब्रिज, जिसका काम आ रहा होगा ना वो हमारी क्या हो जाएगी, रूट पोर्ट हो जाएगी। तो लेट्स से हम निकालते हैं पहले इसकी, इस पोर्ट की क्या आ रही है, सिंपल सी आ रही है 500 कॉस्ट। और अगर हमें निकालनी है इस पोर्ट की, तो हमें जाना पड़ेगा इस तरह। तो आप खुद देख लो, 20,000 प्लस 20,000 यानी 40,000 आ रही है। तो जाहिर सी बात है, ये जो ये जो पोर्ट होगी, ये जो पोर्ट है आपके पास, ये क्या हो गई, ये हो गई आपके पास इस फिश टू की रूट पोस्ट, रूट पोर्ट आर। ठीक हो गया। सेम काम करना है विथ फिश थ्री। अगेन फिश थ्री में दो पोर्ट्स है हमारे पास, रूट पोर्ट कौन सी होगी, रूट पोर्ट जाहिर सी बात है ये हो जाएगी फिर, एज पर द सेम लॉजिक रूट पोर्ट ये हो जाएगी। तो फिश थ्री में हमारे पास रूट पोर्ट ये हो गई आर, लेबल कर दो उसको। ठीक हो गया। तो हमने दोनों जो नॉन रूट ब्रिजेस थे ना, उनकी रूट पोर्ट्स निकाल दी हमने। स्टेप वन, रूट ब्रिज सेलेक्ट किया हमने। स्टेप टू, दोनों जो नॉन रूट ब्रिज थे, दोनों की क्या निकाल ली, उनकी रूट पोर्ट्स निकाल ली। अब थर्ड स्टेप बड़ा जो है ना, अच्छा स्टेप है। अच्छा एक और चीज, लेट से अगर, लेट से अगर तो दोनों पोर्ट्स जो आप कंसिडर कर रहे हो ना, कंपेयर कर रहे हो दोनों दोनों पोर्ट्स को, लेट से उनकी कॉस्ट सेम आ रही है, रूट पाथ कॉस्ट सेम आ रही है, तब क्या करोगे। अगर तो रूट पाथ कॉस्ट दोनों की सेम आ रही है ना पोर्ट्स की, तो उस सूरत में आप देखोगे पोर्ट आईडी, जिसकी पोर्ट आईडी लोएस्ट होगी वो बनेगा रूट पोर्ट। ये बात क्लियर है। फर्स्ट आप देखोगे रूट पाथ कॉस्ट देखोगे, अगर रूट पाथ कॉस्ट कम है तो उस लिहाज से आप मार्क कर दोगे रूट पोर्ट्स। अगर तो रूट पाथ कॉस्ट से सेम आ रही है, तो तब चेक करोगे आप पोर्ट आईडी। अगर पोर्ट आईडी जो दी हुई होगी आपको क्वेश्चन में, पोर्ट आईडी अगर लोएस्ट, जिसकी लोएस्ट होगी वो बनेगा आपका रूट पोर्ट। तो ये जो है बहुत क्लियर सी आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया स्टेप टू किस तरह फॉलो कर। अब स्टेप थ्री आता है। स्टेप थ्री आपसे बोलता है, आपने वंस जो है रूट ब्रिज सेलेक्ट कर लिया और रूट पोर्ट्स निकाल लिए ऑफ द नॉन रूट ब्रिज। अब स्टेप थ्री बोलता है आपसे कि आर डेजिग्नेटेड पोर्ट इज इलेक्टेड ऑन ईच लिंक। अब हर लिंक पे, जो हर लिंक है ना, पोर्ट्स की बात नहीं हो रही, हर लिंक पे जितने पोर्ट्स है ना, हर लिंक पे जो पोर्ट है उसमें से आप एक डेजिग्नेटेड पोर्ट यानी डी मार्क कर दोगे। डेजिग्नेटेड पोर्ट डी उसको मार्क कर दोगे। अब देखो हमारे पास, और ये जो डेजिग्नेटेड पोर्ट है, ये किस तरह सेलेक्ट करोगे आप, इसके लिए ना आप जो है उनकी पाथ कॉस्ट अगेन कंपेयर करोगे। उसके लिए जो है ना आप अगेन उनकी पाथ कॉस्ट कंपेयर करोगे, यानी रूट पाथ कॉस्ट। जिसकी लो होगी वो आपका बन जाएगा डेजिग्नेटेड पोर्ट। ठीक है। तो स्टेप वन क्या किया आपने, रूट भी सेलेक्ट किया। स्टेप टू, रूट पोर्ट्स निकाली। अब जो रूट पोर्ट्स हो गई वो तो निकाल लिया, फिर सेलेक्ट कर लिया आपने। अब देखो हमारे पास, खुद देखो हमारे पास ये जो दो पोर्ट्स हैं, ये तो खैर हमारे पास रूट ब्रिज है, और ये दो पोर्ट्स रूट पोर्ट्स हो गई। अब हमारे पास ये दो पोर्ट्स बच रही हैं, ये दो पोर्ट्स रह गई। अब जो पोर्ट्स रह गई ना, उनकी आप लिंक को देखो, ये लिंक, ये लिंक है। अब इन इस लिंक में ना आप जो क्या करोगे, ये दो पोर्ट्स हैं, इन दोनों पोर्ट्स की आप रूट पाथ कॉस्ट जो है ना चेक करोगे, कंपेयर करोगे आपस में।
लेट्स से अगर मैं एसटी निकालूं इस पोर्ट की, तो क्या बन रही है, 500 बन रही है। इसकी रूट पाथ कॉस्ट क्या है, 500। और इसकी रूट पाथ कॉस्ट क्या है, 500 प्लस 20,000, यानी 20,000 प्लस 500 बनेगी। तो इसकी ज्यादा है, इसकी कम है। तो ये जो पोर्ट है ना, ये वाला पोर्ट, ये हम सेलेक्ट कर लेंगे एज द डेजिग्नेटेड पोर्ट, यानी डी। क्लियर है बात? तो ये आपका डी बन जाएगा। ये आपका डी बन गया, डी पोर्ट, डेजिग्नेटेड पोर्ट। और जो पोर्ट इन दी एंड इस ये सब स्टेप्स फॉलो करने के बाद जो पोर्ट एंड में रह गया, उसको आप कर दोगे ब्लॉक। ये आपका पोर्ट ब्लॉक हो गया। एंड हेंस हमारी लूप फ्री टोपोलॉजी हम निकाल चुके हैं। तो हमारी ये जो पोर्ट है ना, फिश थ्री का ये वाला पोर्ट, ये हमारा बन गया। ये आखिरी में रह गया। तो हेंस ये हमारा जो है ना, ये स्टेप 4 है बेसिकली। स्टेप 4 है कि ब्लॉक द, स्टेप 4 है हमारे पास बेसिकली, ब्लॉक द नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट। तो ये ब्लॉक हो जाएगा। और फिर हमारी हेंस लूप फ्री टोपोलॉजी जो है निकल जाएगी। और लेयर 2 लूप हमारा खत्म हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। आई होप क्लियर है। तो ये तरीका है। आओ हम और एग्जांपल्स करते हैं ताकि बात क्लियर हो जाए। अच्छा, बिफोर मूविंग टू द एग्जांपल क्वेश्चंस, एक और चीज समझने वाली ये है कि अगर आपको पोर्ट दिया हो, एसटीपी नेटवर्क दिया हो, और आपको पोर्ट की कॉस्ट दी हुई हो, पोर्ट्स की कॉस्ट गिवन ना हो, तो देखो पोर्ट की कॉस्ट जो होती है ना, वो हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल। ये टेबल जो दिया हुआ है ना, इसके थ्रू हम निकालते हैं पोर्ट की कॉस्ट। और इसमें जो है ना, एक चीज याद रखना, जो 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड होता है ना, 10 मेगाबिट पर सेकेंड, इसको हम बोलते हैं ईथरनेट। ईथरनेट बोलते हैं। और जो 100 मेगाबिट पर सेकेंड होता है, इसको हम बोलते हैं फास्ट इथरनेट। फास्ट इथरनेट। और जो 1000 मेगाबिट्स पर सेकेंड होता है, तो यहाँ दिया हुआ है, इसको हम बोलते हैं गीगाबिट ईथरनेट। सही है, गीगाबिट ईथरनेट। तो ये 100 क्या होता है, फास्ट इथरनेट। और 1000 गीगाबिट ईथरनेट। तो इसकी अगर फुल डुप्लेक्स की हम काउंट करें, एसटीपी कॉस्ट पोर्ट की 4 है। और अगर हम इस फॉर्मेट में देखें, 3 फॉर्मेट है हमारे पास कॉस्ट के। ये पुरानी कॉस्ट ये है, नई कॉस्ट ये है, और हुआवे का जो वो होते हैं डिवाइसेस, उन पे इस तरह कॉस्टिंग होती है। तो आप तीनों को याद कर लो। और आप देखो, याद भी जो है ना, ये सबके वो कर लो, फुल डुप्लेक्स वाले। वो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड कॉस्ट है। ये जो है ना फुल डुप्लेक्स जो दी हुई है, जैसे ये यहाँ पे दिया हुआ है, फास्ट इथरनेट जो है, देखो देखो ये पोर्ट रेट है। तो इसका फुल डुप्लेक्स क्या है, 18 है। हाफ रुपए से याद कर लो, उसकी 19 कॉस्ट है। और इसकी भी 2 लाख, 1,99,999। और जो गीगाबाइट है, उसकी फुल डुप्लेक्स की है 4 कॉस्ट है। तो आप जब भी कॉस्ट लिखोगे ना, वो अकॉर्डिंग टू दिस टेबल लिखोगे। अब आते हैं क्वेश्चन से। अब आते हैं क्वेश्चन से। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन ये रहा। इसमें कह रहा है कि आपको ना एक नेटवर्क दिया हुआ है, स्विच नेटवर्क दिया हुआ है। और आपसे बोला हुआ है कि इस नेटवर्क में पोर्ट रूट ब्रिज निकालो, और हर पोर्ट को रोल असाइन करो कि पोर्ट क्या है, वो रूट पोर्ट है या डेजिग्नेटेड पोर्ट है। ठीक है, ये हमारा काम है कि रूट ब्रिज आइडेंटिफाई करना है। और उसके बाद हर पोर्ट को रूट पोर्ट बताना है या फिर डेजिग्नेटेड पोर्ट बताना है। ये हमें आइडेंटिफाई करना है कि हर पोर्ट जो है वो क्या है, रूट पोर्ट आर है या डी है। तो ये बहुत ईजी है। वो स्टेप फॉलो करेंगे जो हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं, स्टेप 1 2 3 4। पहले आप क्या करोगे, स्टेप 1, रूट ब्रिज निकालोगे। रूट ब्रिज निकालने के लिए हम जो है ब्रिज की आईडीज देखते हैं। अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट आईडी किसकी है, देखो पोर्ट, जो ब्रिज प्रायोरिटी नंबर है वो तो सेम है। ब्रिज प्रायोरिटी तो सेम, सबकी सेम है।
लेकिन ब्रिज ब्रिज मैक एड्रेस जो है वो इसका स्मॉलेस्ट है स्विच वन का। तो स्विच वन हमारा क्या है, ये हो गया रूट ब्रिज। स्विच वन इज द रूट ब्रिज। अब देखो, एक और बात ध्यान में रखो कि रूट ब्रिज का जो होता है ना, रूट ब्रिज की जो दोनों पोर्ट्स होती है ना, रूट ब्रिज की दोनों पोर्ट्स, सारे पोर्ट्स जो होते हैं रूट ब्रिज के, वो सब बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, डेजिग्नेटेड पोर्ट्स होते हैं, डी। ठीक है। रूट ब्रिज के सारे पोर्ट्स जो होते हैं ना, वो सब क्या होते हैं, डेजिग्नेटेड पोर्ट्स होते हैं बाय डिफॉल्ट। ये बात ध्यान में रखो। तो उसको आपको निकालने की जरूरत नहीं है कि वो है क्या, ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट डी है। अब आते हैं हम स्विच नंबर टू और स्विच नंबर थ्री पे। अब देखो, स्विच नंबर टू पे भी दो पोर्ट्स हैं और स्विच नंबर थ्री पे भी दो पोर्ट्स हैं। अब पहले हमें स्विच टू पे हम चेक करते हैं कि हमारा रूट पोर्ट कौन सा है। अब देखो, स्विच टू पे रूट पोर्ट निकालने के लिए ना, हमें जो है उस पोर्ट की कॉस्ट मालूम होना लाजमी है। सारे पोर्ट्स की कॉस्ट मालूम होना लाजमी है। अब देखो, कॉस्ट हमें इस तरह दी हुई है उसने। उसने बताया भाई भाई ये जो है ना गीगाबिट ईथरनेट है। ये क्या है, क्या दिया हुआ है आपको, गीगाबिट ईथरनेट दिया हुआ है। तो गीगाबिट ईथरनेट का वी नो कि रेट क्या होता है, पोर्ट रेट क्या होता है, 1000 मेगाबिट्स पर सेकंड। ये हम देख चुके हैं टेबल से। और गीगाबिट मतलब क्या होता है, 1000 मेगाबिट्स पर सेकंड। तो हमें इसकी कॉस्ट निकालनी है। तो एज पर द चार्ट हमें बताया भाई, जो 1000 मेगाबिट्स पर सेकंड होता है गीगाबिट ईथरनेट की कॉस्ट क्या है, 4 है। हम एक काम करते हैं, हम इसके हिसाब से करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो है इसकी जो कॉस्ट है वो स्मॉल वैल्यूज है ना, तो हमारी जो है कैलकुलेशन में आसानियाँ होंगी। तो हम इसकी इसकी याद कर लेते हैं। ठीक है, तो 4। अब मुझे याद आ गया भाई, ये जो गीगाबाइट इथरनेट है उसकी फुल डुप्लेक्स की जो कॉस्ट है 4 है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, सबकी सब क्योंकि क्या है, सब जो है गीगाबाइट इथरनेट है, तो सबकी हर पोर्ट की कॉस्ट क्या होगी, हर पोर्ट, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, तमाम पोर्ट की कॉस्ट क्या होंगी, 4 होंगी। तो हम क्या करेंगे, हम भी नो भाई कि हर पोर्ट की कॉस्ट 4 है। सही है। अब हम निकालते हैं, चेक करते हैं कि रूट पोर्ट कौन सी है। अब देखो, रूट पोर्ट, जाहिर सी बात है, अगर हम स्विच टू की बात करें, इन दोनों की बात करें, तो जो गीगाबिट ईथरनेट वन है, ये वाला जो इंटरफेस है, वो पोर्ट होगी रूट पोर्ट, क्योंकि वो करीब है। सही है। करीब है किससे, वो करीब है रूट ब्रिज से। सिमिलरली, अगर हम स्विच थ्री की बात करें, तो ये जो गीगाबिट ईथरनेट वन इंटरफेस है, ये हो जाएगा रूट ब्रिज इसमें। ये बात क्लियर है। तो वंस हमने रूट पोर्ट्स निकाल ली हमने फॉर द नॉन रूट ब्रिजेस। अब जो रिमेनिंग पोर्ट्स रह गए हैं, वो ये रह गए हैं इस लिंक पर। तो ये लिंक है ना, ये वाली, इस लिंक में दो पोर्ट्स हैं, ये दो रिमेनिंग पोर्ट्स रह गए। अब इन दोनों पोर्ट्स में से हमें ये मालूम करना है कि एक एक को हमें इलेक्ट करना है एज द डेजिग्नेटेड पोर्ट। और वो इलेक्ट करने के लिए हम चेक करेंगे, हम दोनों पोर्ट का हम दोनों पोर्ट का की रूट पाथ कॉस्ट कंपेयर करेंगे, उसका डिस्टेंस कंपेयर करेंगे बेसिकली फ्रॉम द रूट ब्रिज। तो पहले हम इसकी कंपेयर करते हैं। अब देखो यहाँ पर इसकी जो वो है, इसका जो रूट पाथ कॉस्ट है, वो यू बन रही है 4। इस तरह ये पाथ में बन रही है। अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो ये स्टार्ट यहाँ से हो रही है, और यहाँ पर, तो 4 + 4 हो गया 8। और अगर हम इसकी बात करें, इस वाले इस वाले पोर्ट की, तो अगेन इसका भी देखो, 4 + 4। तो इसका मतलब है कि एज पर द रूट पाथ कॉस्ट, दोनों ही कॉस्ट सेम है। तो इसका मतलब है हमें कोई और फैक्टर लेना पड़ेगा टू चूज बिटवीन द टू। हमें कोई और टेक्निक अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि रूट पाथ कॉस्ट तो सेम हमारी दोनों की। तो अब जो है हम क्या चेक करेंगे, हमें पोर्ट आईडी भी गिवन नहीं है, दोनों में से किसी की भी। हमें पोर्ट आईडी भी गिवन नहीं है। तो अब हम ऐसा लास्ट रिजॉर्ट क्या चेक करेंगे, दोनों की दोनों दोनों जो वो हैं, पोर्ट्स हैं, उनके ब्रिजेस की ब्रिज आईडी चेक करेंगे, ब्रिज आईडी। अब जो जो ये वाला पोर्ट है, इसकी ब्रिज आईडी है 3 पे एंड हो रहा है, और इसकी ब्रिज आईडी जो है वो 2 पे एंड हो रही है। तो इन दोनों में से स्मॉलेस्ट कौन सी है,
स्मॉलेस्ट आईडी कौन सी है? वो स्विच टू की है, तो एज अ रिजल्ट हम स्विच टू को प्रायोरिटी देंगे टू बिकम द डेजिग्नेटेड पोर्ट। और हमारे पास ये पोर्ट लेफ्ट ओवर है, रह गए हैं, तो इसको हम ब्लॉक कर देंगे। तो इस तरह हमने तमाम पोर्ट्स को रोल असाइन कर दिए और रूट पेज भी सिलेक्ट कर ली। ये आपको करना होता है बेसिकली, कैलकुलेट। अब ये सवाल नंबर टू है, एक और सवाल है। वही काम करना है कि पहले रूट पेज सेलेक्ट करना है और उसके बाद जो है हर पोर्ट को मार्क करना है कि वो रूट पोर्ट है या डेजिग्नेटेड पोर्ट है। और एक पोर्ट ब्लॉक भी करना है हमें टू अवॉइड द लूप। तो अगेन वही काम करेंगे। पहले स्टेप वन, रूट ब्रिज सेलेक्ट करेंगे। तो रूट ब्रिज देखो भाई, प्रायोरिटी ब्रिज प्रायोरिटी सबकी सेम है, लेकिन मैक एड्रेस जो है इसका स्मॉलेस्ट है। तो स्विच वन हमारा हो गया रूट ब्रिज। अब जो स्विच टू, थ्री और फोर है, उनमें आप सेलेक्ट करोगे रूट ब्रिज, रूट पोर्ट। ये स्टेप टू है। वो किस तरह करेंगे? अब देखो, अगेन ये गीगाबिट ईथरनेट है ना, वायरिंग जो हुई है, क्या हुई है, इंटरफेस कौन से दिए हैं आपको? गीगाबिट ईथरनेट। तो एज पर द चार्ट जो हमने देखा अभी, जो पोर्ट की कॉस्ट में लिखी हुई थी जिसमें, उसके लिहाज से जो गीगाबाइट ईथरनेट है उसकी कॉस्ट क्या बन रही है फुल डुप्लेक्स की? फोर है। तो हर पोर्ट की कॉस्ट क्या है यहाँ पर? फोर है। सही है। तो हमें कॉस्ट हमने इस तरह निकालनी। तो अब जो है बारी बारी हर, अब देखो इस एसएस नंबर टू पे आते हैं। दो पोर्ट्स हैं। अब इन दोनों में से रूट पोर्ट कौन सा होगा? जो हमारे पास रूट ब्रिज के करीब होगा। और वो हमारे पास ये पोर्ट आ रहा है, गीगाबाइट ईथरनेट वन वाला। तो ये हो गया रूट पोर्ट। सही है। सिमिलरली अब हम स्विच नंबर थ्री की बात करेंगे। स्विच नंबर थ्री पे दो पोर्ट्स है हमारे पास। करीब कौन सा है हमारे पास? स्विच वन के, वो गीगाबाइट इथरनेट टू वाला है, तो ये रूट पोर्ट हो गया। फिर हम आएंगे स्विच नंबर फोर पे। अब स्विच नंबर फोर के भी हमारे पास दो पोर्ट्स हैं, है ना? तो इन दोनों में से करीब कौन सा है स्विच वन के? तो देखो, अब इनकी कॉस्ट जो है बराबर आ रही है, क्योंकि ये भी अगर मैं इसकी निकालूं, इस वाले की, तो इसकी फोर प्लस फोर एट, फोर प्लस फोर एट बनेगी। तो दोनों की कॉस्ट सेम आ रही है। अब हम क्या करेंगे? हमें देखना पड़ेगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ना हमें ना ही, अब कॉस्ट सेम आ गई दोनों की। अब मसला ये है कि यहाँ पे हमें पोर्ट आईडी भी गिवन नहीं है दोनों पोर्ट्स की। अब क्या करें? और स्विच भी एक ही है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम जो है ना, इनके जो ऊपर वाले स्विचेस है ना, अब देखो ये पोर्ट जो है वो कनेक्ट हुई हुई है इस स्विच से। तो हम, और ये पोर्ट कनेक्ट हुआ हुआ है इस स्विच से। तो अब हम क्या करेंगे? हम स्विच टू और स्विच थ्री के जो पोर्ट ब्रिज आईडीज है ना, ब्रिज आईडीज, उनको कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास अब देखो भाई, स्विच टू में और स्विच थ्री में किसकी ब्रिज आईडी लोअर है? जाहिर सी बात है, स्विच टू की है, लोअर है। तो इसीलिए अब क्या होगा? एज अ रिजल्ट हम, हमारा जो ये है, ये वाला पोर्ट है, ये वाला पोर्ट है स्विच फोर में, ये हम सेलेक्ट कर लेंगे एज द रूट ब्रिज। इस तरह करेंगे, ठीक है, क्योंकि ना ही हमें कॉस्ट बराबर है और ना ही हमें पोर्ट आईडी दी हुई है। तो अब हम जो ऊपर वाले, इसके ऊपर से ऊपर जो स्विचेस है ना कनेक्ट हुए हैं इस इन पोर्ट से, उनकी जो है रूट आईडी, ब्रिज आईडीज को चेक करेंगे टू कंफर्म किसी के कौन सा रूट पोर्ट बनना चाहिए। तो हमने रूट पोर्ट ही सिलेक्ट कर ली तीनों स्विचेस में, तीनों ब्रिजेस में। अब स्टेप नंबर थ्री क्या होता है कि जो जो लिंक्स है ना, जिन लिंक्स में, जो लिंक्स रह गई हैं, लिंक्स को कंपेयर करेंगे आपस में और चेक करेंगे और असाइन करेंगे डेजिग्नेटेड पोर्ट। ठीक है। लिंक के पोर्ट्स को, अब देखो ये दो जो ये लिंक है मेरे पास, ये लिंक है, इसमें देखो दो पोर्ट्स हैं। एक पोर्ट ये रही, एक पोर्ट ये रहा। ये दोनों जो है ना, रूट पोर्ट नहीं मार्क। अब इन दोनों पोर्ट्स की हम अगेन डिस्टेंस यानी रूट रूट पाथ कॉस्ट कंपेयर करेंगे और चेक करेंगे कि कौन सा डिजर्विंग है, कौन सा हमें इलेक्ट करना है फॉर द डेजिग्नेटेड पोर्ट। तो अभी देखो भाई, अगर मैं बात करूं इसकी, स्विच टू के, स्विच थ्री के पोर्ट, तो हम इन दोनों का हम कॉस्ट कंपेयर करेंगे। अब देखो जरा, तो हमने क्या कर लिया, पहले जरा एक थोड़ा क्लीन कर दूं इस पिक्चर को मैं। अभी देखो, हम हमारे पास ये हो गया रूट ब्रिज। और रूट ब्रिज की दोनों जो पोर्ट्स होती हैं क्या होती हैं? डेजिग्नेटेड पोर्ट्स होती हैं बाय डिफॉल्ट।
डी पोर्ट। और जो स्विच टू का ये पोर्ट है, ये हमारे पास रूट पोर्ट हो गया। स्विच थ्री का ये पोर्ट है, रूट पोर्ट हो गया। और स्विच फोर का ये वाला पोर्ट है, रूट पोर्ट हो गया। तो अब हम जो है इन दोनों में से कंपेयर कर रहे हैं, जी स्विच थ्री के जी वन वाले पोर्ट में, और स्विच फोर का जी टू वाले पोर्ट में। अब इनके हम आरपीसी यानी रूट पाथ कॉस्ट निकालेंगे फ्रॉम द रूट ब्रिज। पहले हम इसे निकालते हैं। देखो इसकी ये पाथ बन रही है रूट ब्रिज से, तो सिर्फ फोर का कॉस्ट है, सिर्फ फोर कॉस्टिंग आ रही है। और अगर हम बात करें स्विच फोर के इस पोर्ट की, तो ये दूर है कंपेयर टू स्विच थ्री, और इसकी क्योंकि इसकी कॉस्ट 8 आएगी, तो तभी हम इसको चूज कर लेंगे एज अ डेजिग्नेटेड पोर्ट। और अगर हम बात करें इन दोनों की, इसकी और इसकी, क्योंकि ये भी रह गया ना हमारे पास पोर्ट, तो इन दोनों में से ये करीब है, तो इसकी ये पाथ बन रही है फ्रॉम द रूट ब्रिज। सिर्फ फोर कॉस्ट है, और इस वाले की कॉस्ट है 8, तो हम इन दोनों में से चूज कर लेंगे इसको एज द डेजिग्नेटेड रूट। तो हमारे पास इन दी एंड कौन सा बच रहा है? ये वो पोर्ट बच रहा है जिसको हमने कुछ भी एलोकेट नहीं किया, तो ये हमारा जो है ब्लॉक हो जाएगा। और ये वाली लिंक जो है हमारे पास जो है काम नहीं करेगी इन द नेटवर्क, जिसकी वजह से लूप जो है हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। अच्छा, ये एक और सवाल है। अब देखो ये भी बहुत इजी है। वही काम करना है, रूट बेस सेलेक्ट करना है, उसके बाद हर पोर्ट को आपको रूल्स असाइन करने हैं। मतलब कि वो रूट पोर्ट है या फिर डेजिग्नेटेड पोर्ट है, वो बताना है आपको। तो क्या किस तरह बताओगे भाई? स्टेप वन, जो रूट ब्रिज है सेलेक्ट करेंगे, ब्रिज ब्रिज आईडी देखकर। जो ब्रिज आईडी है वो रूट स्विच वन की छोटी है, तो स्विच वन जो है हमारा ब्रिज रूट ब्रिज हो गया। स्टेप टू क्या करेंगे? स्टेप टू, हम जो है जो नॉन रूट ब्रिज है उसमें से हम सेलेक्ट करेंगे रूट पोर्ट। ठीक है। तो अब देखो भाई, जो रूट पोर्ट, अब देखो ये स्विच टू में दोनों करीब है, ऐसा ही है ना? अब देखो स्टेप टू थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, क्यों? रूट पोर्ट सेलेक्ट करना है यहाँ पर हमें स्विच नंबर टू पे। अब देखो दोनों पोर्ट जो है ना, इनमें से कौन सा रूट पोर्ट बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा, ये चूज करना है हमें। अब देखो दोनों पोर्ट्स का जो डिस्टेंस है यानी कॉस्ट है, वो 4 ही है फ्रॉम द रूट ब्रिज, ये तो सेम ही है। अब हम चेक करते हैं पोर्ट आईडी। अब देखो ये बात पढ़ी थी हमने कि पोर्ट आईडी बाय डिफॉल्ट सबकी क्या होती है? 128। तो पोर्ट आईडी भी सेम है, पोर्ट आईडी भी क्या है? सेम है। तो अब हमारे पास लास्ट चीज बचती है, वो क्या है? इंटरफेस नंबर। क्या बचता है लास्ट चीज? इंटरफेस नंबर बचता है, इसका 1 है, G001 और G002। तो हम अब इंटरफेस की बिना पर, इंटरफेस की जो है क्राइटेरिया पे हम सेलेक्ट करेंगे रूट पोर्ट। तो मुझे बताओ इन दोनों में से इंटरफेस किसका लोअर है, किसका लोएस्ट है? जाहिर सी बात है G001 है। तभी हम क्या बोलेंगे, ये हमारा ये जो है रूट पोर्ट, तभी हम सेलेक्ट कर लेंगे इसको रूट। ये हो गई रूट पोर्ट। अब हमारा काम क्या बनता है? थर्ड स्टेप क्या है? कि जो लिंक्स है उनके दरमियान डेजिग्नेटेड पोर्ट्स को सेलेक्ट करें। अब याद रखिए हमारे पास दो लिंक्स मौजूद है यहाँ पर। और याद रहे, ये हम पढ़ चुके हैं बात, कि जो रूट ब्रिज होती है बाय डिफॉल्ट उसकी सारी जो पोर्ट्स होती हैं वो क्या होती हैं? डी पोर्ट्स होती हैं, मतलब डेजिग्नेटेड पोर्ट्स होती हैं बाय डिफॉल्ट। तो इसका मतलब है हमारे पास ये फिर जो है फाइनल ये बचता है पोर्ट, जिसको हम ब्लॉक कर देंगे तो हमारा जो है लूप एलिमिनेट हो जाएगा। आई होप ये भी जो है न्यूमेरिकल क्लियर है। तो ये था, इस तरह हम जो है लूप फ्री टेक्नोलॉजी टोपोलॉजी निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ एसटीपी ऑन एसटीपी इनेबल्ड नेटवर्क्स। सही है। अल्लाह हाफ़िज़।